नमस्कार, महाराष्ट्र 24 में आपका स्वागत है। मैं विद्वान रे। आज हम बात करने वाले एनवीसीसी यानी नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़े जी से। फिलहाल नागपुर में व्यापार जो है उसके का समय तय किया गया है, 4 बजे तक का व्यापार का समय दिया गया है, लेकिन ये समय जो है वो व्यापारियों के लिए लाभदायक नहीं है। कई व्यापारी जो है इसका विरोध कर रहे हैं और व्यापार की समय सीमा जो है बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अश्विन प्रकाश मेहाड़े जी। सर, फिलहाल राज्य में जो है कोरोना का जो व्याप है वो कम हो गया है, लेकिन जो है सरकार नहीं चाहती कि अभी पूरी तरह से खोल दिया जाए ताकि थर्ड वेव आ जाए, और इसी चीज़ में आप जो है विरोध कर रहे हैं कि जो व्यापार है उसकी समय सीमा बढ़ा दी जाए। आपने लगातार विरोध किया, बाइक रैली निकाली, आंदोलन किया, लेकिन आप सरकार के बारे में क्यों नहीं सोच रहे कि सरकार अगर चाहे, सरकार को ये डर है कि थर्ड वेव आ गई, व्यापार बढ़ गया तो थर्ड वेव आ गई, सरकार का ये कहना है, आप इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने हमेशा विरोध नहीं करा है। जब भी कोविड बढ़ा हुआ रहा, हमने सरकार को समर्थन दिया और सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करा। सरकार ने जो टाइम दुकान बंद रखने बोला, जितने दिन बंद रखने बोला, हमने बंद रखा। टाइमिंग की हमको बोला गया कि 2 बजे खोलना है, हमने 2 बजे तक बंद खोले। उसके बाद में 4 बजे का हमने करे, कंटिन्यूस हमने सरकार की सब जितने आदेश है उसका पालन करें। लेकिन आप देखेंगे पिछले 2 महीने से कोरोना का ग्राफ टोटल डाउन ट्रेंड पे है। अब पिछले 1.5 साल से आप सबको पता है कि कोविड कहीं ना कहीं अपने पीक पे आता है और तकलीफ देके वापस जाता है। सरकारें डरी भी है, हम जानते हैं, लेकिन व्यापार को भी जिंदा रखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का चक्र चलेगा तभी सबको अच्छा रहेगा। उसके बगैर पूरे की पूरे लोग समाप्त हो जाएंगे। अगर सरकार निर्बंध लगाना है, हमको कोई दिक्कत नहीं, सरकार निर्बंध लगा दे, हम हमारी चाबी सरकार को दे देते हैं। सरकार हमारे को छोड़ दीजिए, हमको सरकार से कुछ नहीं होना, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉयज़ है सरकार उनको पगार दे दे, हमको चलता है। क्या सरकार ये चाहती है कि जिस प्रकार से विदर्भ किसानों के आत्महत्या का केंद्र बना है, कल व्यापारियों के आत्महत्या का केंद्र बने? क्या सरकार ये चाहती है कि ये एक दिखाना चाहिए हमने विदर्भ, क्योंकि वहाँ के व्यापारी भी आत्महत्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये अपने आप में गलत बात है। अभी जब व्यापार का समय है तो व्यापार करना देना चाहिए। थर्ड वेव कब आएंगी ये हमको पता नहीं है। आप देखेंगे पहली और दूसरी वेव के बीच में भी साल भर का फर्क था, तो क्या साल भर हम निर्बंध लगा के रखेंगे और जिस दिन थर्ड वेव आएंगे फिर लॉकडाउन कर देंगे? कहीं ना कहीं सरकार ने सोच के पॉजिटिव और हिम्मत करके डिसीजन लेना चाहिए। सरकार के सारे नागपुर के अधिकारियों ने लेटर लिखा है, हमारे जो पहले के कलेक्टर थे जो ठाकरे साहब, उन्हें भी लेटर लिखा है, मैडम ने भी लेटर लिखा है कि नागपुर में शिथिलता दी जाए। हम बस इतना ही मांगे, जो साइंटिफिक ऑर्डर एक 4 जून को सरकार ने निकाला था जिसमें 5 लेवल दिए गए थे, उसको लागू करिए। अगर हम लेवल 5 में है तो हमको लेवल 5 में रखिए, हम 4 में है तो 4 में रखिए, और 1 में है तो 1 में रखिए। वो ऑर्डर इस प्रकार से था कि ऑटोमेटिक आपका जो लेवल है चेंज हो जाएगा पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की क्षमता को देखते हुए। अभी व्यापारियों की क्या स्थिति है? जिस तरह से 1.5 साल से कोरोना की संकट फिलहाल जो है व्यापारियों के ऊपर है, सभी के ऊपर है, व्यापारी इसमें ज़्यादा फिलहाल पीसता नजर आ रहा है। क्या कंडीशन व्यापारियों की है? कुछ बिजनेसेस आप देखेंगे जो टोटल शटडाउन हो गए, खास करके होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ये जो है ये पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। आज निर्बंध में इनको कहा गया है कि 4 बजे तक ही ये अपने होटल में 50% क्षमता के साथ डाइनिंग कर सकते हैं। 4 बजे तक कोई टेबल लगते नहीं है। आज आप देखेंगे दिल्ली वगैरह में भी मार्केट को 8 बजे का टाइम दिया है और रेस्टोरेंट्स को 11 साढ़े 11 बजे तक चालू रखने का टाइम दिया है। हमारी सरकार से ये मांग है कि इनको भी जो मौका है, ये रेस्टोरेंट ओनर्स को, होटल ओनर्स को, इनको आप रात को 11 बजे तक चालू रखने का मौका दीजिए ताकि ये सर्वाइवल कर सके। काफ़ी सारे बिजनेस, होटल इंडस्ट्री तो अपने आप में है, मैरिज इंडस्ट्रीज है, उनसे जुड़े जितने लोग हैं वो सब खत्म होने के कागार पे है। अच्छे बड़े लॉन वाले लीजिए, बैंड बाजे वाले लीजिए, कैटरर्स लीजिए, जितने मैरिज इंडस्ट्री से जुड़े हो, चाहे वो जादूगर हो या कोई करतब दिखाने वाला हो, कोई डांसर हो, कोई भी हो, ये सब, क्योंकि आज सरकार ने 50 लोगों की परमिशन दी है, जबकि लेवल 1 में कहा गया है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है कितने भी लोग से शादी कर सकते हैं। जरूर सरकार ने इसमें प्रतिबंध ला के 400-500 लोग कर देना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, बड़ी मैरिजेस जब शादी के सीजन में सब लोगों ने आजू बाजू स्टेट्स में जो कि हमसे लगे हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ जाके शादी करी, क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार के निर्बंध नहीं थे और काफ़ी बिजनेस वहाँ शिफ्ट हो गया। जब भी हम यहाँ के मंत्रियों से बात करते हैं कि हमारा बिजनेस का पलायन हो रहा है, तो हमको सामने से जवाब ये आता है कि पलायन हो नहीं रहा, पलायन हो गया है।
हमें पता है आपके बिजनेस का पलायन हो गया है। अरे आपको पता है तो हमको कब आप ऑक्सीजन दोगे, कब हम अपने बिजनेस को सर्वाइव करेंगे? क्या ये चाहते हैं कि नागपुर पूरा बिजनेस ठप हो जाए, विदर्भ का पूरा बिजनेस खत्म हो जाए? कुछ तो भी सरकार ने इसके लिए सोचना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है वो सरकार इसी डर में है कि कोरोना का अगर थर्ड वेव आ गई तो फिर वो फिर शटडाउन करना पड़ेगा, फिर तब आपको ये चलेगा कि सर थर्ड वेव आ गई, फिर आपने फिर अपनी दुकान शटडाउन कर दी। देखिए, कोविड बढ़ेगा तो हमको भी जान की चिंता है। जो सरकार के जब जो दिशा निर्देश पिछले 1.5 साल से आ रहे हैं, हमने पालन करा है। और जिस दिन सरकार ने 3 महीने बंद करा तो हमने 3 महीने बंद भी करा। उस तकनीकी जो भी है सरकार अभी इसका डिसीजन ले, खोले, ये बहुत अत्यंत जरूरी है अभी। ऐसा भी देखा गया है कि कई व्यापारी जो है वो नियम जो है उसको ताक पर रखकर अपनी दुकानें खोल रहे हैं, कई लोग जो भीड़ कर दे रहे हैं। तो इसमें भी सरकार इसको नियम बताने के बावजूद भी व्यापारी नहीं सुन रहे, तो ऐसे व्यापारी को भी आप कुछ ताकीद देते? जो आप हम बार बार देखते हैं, जो आप बोल रहे हैं कि भीड़ कर देते हैं, व्यापारी कभी रोड पे भीड़ नहीं करता है। रोड पे आम जनता आती है, व्यापारी अपनी दुकान में बिजनेस करता है। आम जनता को कंट्रोल करने के लिए शासन और प्रशासन दोनों को कुछ मशीनरी लगाना पड़ेगा। आप देखेंगे जो मार्केट्स नागपुर में गिने चुने 10 मार्केट है, आइडेंटिफाइड है कि जहाँ भीड़ होती है, चाहे वो बर्डी ले लीजिए, जो हमेशा पिक्चर देखते हैं हम लोग, पेपर्स में आता है, न्यूज़पेपर में फ्लाईओवर से खींचा जाता है और भेजा जाता है सब जगह। गांधी बाग एरिया ले लीजिए, महल एरिया ले लीजिए, इतवारी, ऐसे 10 एरिया आइडेंटिफाई है। वहाँ पर शासन प्रशासन अपना थोड़ा सा कंट्रोल करे तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, क्योंकि वहाँ आम जनता आती है। सर आप कई मंत्रियों से मिले, उसमें नितिन गडकरी है, नितिन राउत जी है, आप कल ही जो है शरद पवार से मिल के आए, क्या आश्वासन मिला, क्या उनसे बात हुई? गडकरी साहब इसके लिए पॉजिटिव थे। उनने बोला है कि ये खुलना चाहिए और उन्होंने हमारी मांग सुनते हुए सरकार को पत्र भी लिखा, माननीय उद्धव जी ठाकरे को पत्र भी लिखा। हम नितिन राउत जी जो हमारे पालक मंत्री है, आदरणीय नितिन राउत जी, उनसे मिले, उन्होंने भी अपनी पॉजिटिव दिखाया। उन्होंने ये कहा कि वो जाके कैबिनेट की मीटिंग में बात करेंगे। और कल हम लोग माननीय शरद पवार साहब से मिले, उन्होंने हमको आश्वासन दिया, हमसे कम से कम 20-25 मिनट बात करके समझा और आश्वासन दिया है कि मैं उद्धव साहब से जाके बात करता हूँ और ये आपकी प्रॉब्लम जिनाइन है करके। अगर अभी फिलहाल जो है सरकार के राजेश टोपे जी जो आरोग्य मंत्री के टास्क फोर्स है, उन्होंने फिलहाल एक कहा है या निर्देश दिए है कि आप खोल सकते हैं, लेकिन अब तक GR नहीं आया है। अगर नहीं आता है, टाइमिंग का इशू क्लियर नहीं होता, तो फिर क्या आपकी अगली भूमिका क्या होगी? जैसे कि अगली भूमिका, अगर ये नहीं आता है, अगर ओपन अप का ऑर्डर नहीं आता है और राजेश टोपे जी ने जो हिसाब से बताया कि लेवल 2 के दे सकते हैं रिस्ट्रिक्शन, उसमें फिर रेस्टोरेंट वाले 8 बजे तक ही रहेंगे, तभी भी उनका काम नहीं होता है, तो आंदोलन हम लोग करेंगे। क्योंकि अभी ये हाई टाइम हो गया। अगर या तो सरकार हमको बता देती कि भैया हाँ थर्ड वेव अक्टूबर में आ रही है, उसके बाद आपको दे देंगे, या तो सरकार हमको ऐसा टाइम बता दे। थर्ड वेव का टाइम पता नहीं है, अगर क्या अगले वापस से मार्च अप्रैल में चालू होगा 2022 में, तो तब तक हमने निर्बंध में रहना चाहिए। तब तक पूरे के पूरे कायदे कानून जो सरकार ने गैर वाजिबी लगा के रखे, इसको मानना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल है अभी। नहीं, आपकी क्या मांग है, कब तक टाइमिंग की जो इशू है? हमारा एक ही मांग है, हमारा कुछ भी मांग नहीं। हमारा जो सरकार का 4 जून का ऑर्डर था उसको लागू कर दो। सरकार ने जो 4 जून को 5 लेवल का ऑर्डर दिया है वो लागू कर दीजिए। उसमें हम जिस लेवल में आएंगे वो हमको मंजूर है। अगर आज हम लेवल 1 में हैं, जरूर उसमें कल हमारे पास कोविड कोई कारण से बढ़ता है, हम लेवल 2 में जाते हैं, तो हमारे लोकल अधिकारियों को पावर है कि हमको लेवल 2 में ले जाए। हम लेवल 3 में जाएंगे तो 3 में, और लेवल 5 में जाएंगे तो हम पे लॉकडाउन लगाने का भी उनको अधिकार दिया है। आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट में, जो सांगली, सातारा, अहमदनगर, पूना, थाना, ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कोविड बढ़ा हुआ है। अदरवाइज हमारे विदर्भ में तो बीच में चंद्रपुर में तो 2 दिन पेशेंट ही नहीं आए टेस्टिंग के बावजूद भी। तो ये सही समय है कि हमको व्यापार करने का मौका मिले, ये हमारा हक है, संवैधानिक राइट है हमको। कोविड जरूर है, हम भी नहीं चाहते कोविड में हमारे भी लोग मरे, ऐसा नहीं कि हमारे कोई व्यापारी मरे नहीं, हमारे भी बहुत व्यापारी मरे। लेकिन अब जब कम है, उस डर से हमने घर को बैठ जाना, और जो बैंकों की EMI है, बैंकों के लोन है, वो 4 बजे तक नहीं लगते, वो 24 घंटा चलते हैं।
दुकान के भाड़े वो भी 24 घंटा चलते, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि 4 बजे के बाद दुकान का भाड़ा बंद हो जाएगा, EMI नहीं आएंगी, बैंक का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आदमी की पगार नहीं देना है। 4 बजे के बाद भी सब लागू है, हर एक मिनट हर एक सेकंड सब कुछ लागू है। क्या आपको क्या लगता है कि सरकार क्या व्यापार को जो समय सीमा है वो क्यों नहीं बढ़ा रही है या शिथिलता क्यों नहीं दे रही, क्या कारण हो सकता है? सरकार, मैं ये नहीं बोलूँगा सरकार व्यापारियों के अगेंस्ट है। हमारे मुख्यमंत्री ने जो कोविड का कठिन टाइम था उस समय जिस प्रकार से महाराष्ट्र को संभाला वो काबिल तारीफ है। उनके सारे मंत्री ने संभाला, सारे अधिकारियों ने संभाला, लेकिन अब थोड़ा सा सरकार को बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, व्यापार को समय देना पड़ेगा। आप जो 10 डिस्ट्रिक्ट है आप उनको अपने लेवल से अनलॉक करिए, बाकी को आप लेवल में डाल के लेवल 1 2 3 4 5 इनकी सुविधा में आप उनको दे दीजिए। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, अपनी बात जो है अपने सामने रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अश्विन प्रकाश मेहाड़े जी को, जो NVCC के अध्यक्ष है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है व्यापारियों को अपने समय सीमा बढ़ा दी जाए, जो लेवल में फिलहाल जो 4 जून में जो लेवल सरकार ने तय की थी उसके तहत ही जो है वो नियम बनाया जाए और व्यापारी को उसे राहत मिले, ऐसी मांग फिलहाल उन्होंने की है। आप देख रहे थे महाराष्ट्र 24। नमस्कार। श्री महावीर एजुकेशन सोसायटी नागपुर द्वारा संचालित तनिष्क स्कूल ऑफ नर्सिंग, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग पॅरामेडिकल एज्युकेशन मुंबई आणि इंडियन नर्सिंग काउन्सिल दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्सेस प्रशिक्षण GNM जनरल नर्सिंग मिडवाफरी कोर्स आहे 3 वर्षे, 30% जागा मुलांसाठी आरक्षित आहे। प्रवेश पात्रता 12वी पास, कला, वाणिज्य व विज्ञान। वयोमर्यादा 17 ते 35 वर्षे। 12 महिन्याच्या प्रायव्हेट कार्याचे सुद्धा प्रशिक्षण दिले जाते। भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन तर्फे पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती SC ST देण्यात येईल। 100% नोकरीची हमी। संस्थेची वैशिष्ट्ये तज्ञ व अनुभवी शिक्षक, थिअरी शिक्षणासोबत जिल्हा सामान्य रुग्णालयात प्रशिक्षण व प्रॅक्टिकल्स देण्यात येईल। प्रख्यात खासगी रुग्णालयात प्रॅक्टिकल्स प्रशिक्षणाची सोय, सुसज्ज लायब्ररी, वसतिगृहात राहण्याची सोय, स्वस्त व सुरक्षित हॉस्टेल सोबत बस सुविधा उपलब्ध, मोफत इंग्रजी स्पीकिंग आणि बेसिक कम्प्युटर कोर्स। प्रत्येक विद्यार्थ्यांना डॉक्टरांच्या सेमिनार मार्फत मार्गदर्शन देण्यात येईल। विद्यार्थिनीसाठी सुरक्षित व भव्य हॉस्टेल, स्वच्छ परिसरात ज्ञानार्जन करण्याची हमी आहे। संपर्क संचालिका डॉक्टर शीतल वालमंडरे 07122706 9890425056 9860861280 8669055406 तनिष्क स्कूल ऑफ नर्सिंग 8889 न्यू इंदिरा कॉलोनी साईनाथ शाळेसमोर भगवान नगर नागपूर 440027।